देहरादून के डोईवाला में एरो सिटी का कोई प्रस्ताव नहीं। सीएम धामी बोले किसानों और क्षेत्र के लोगों की सहमति के बिना सरकार नहीं लेगी फैसला। शौर्य दिवस पर सीएम धामी ने दी कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों को भी किया सम्मानित। भावुक हुए शहीदों के परिजन। अपने दिल्ली दौरे पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा राज्य की सड़कों को लेकर लाया हूं सबके लिए सौगात। उत्तराखंड में बिछ रहा सड़कों का ज्वार। करण माहरा के वायरल वीडियो पर गरमाई राजनीति। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष से गढ़वाल के लोगों से माफी मांगने की कही बात। कांग्रेस ने वीडियो को बतवाया एडिटेड। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां देहरादून के गांधी पार्क में कारगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पराक्रम की नई परिभाषा लिखी। इस दौरान उन्होंने हरबर्टपुरा और डीडी हाट में सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने सैनिक कल्याण विभाग और जिला प्रशासन को शहीद स्मारकों की देखरेख करने के निर्देश भी दिए। इतिहास में भारत की सेना के कारण से अदम्य साहस और वीरता और पराक्रम का दिवस है और ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज कारगिल जैसी ऊंची चोटियों पर भारत की सेना ने विश्व का कीर्तिमान रचते हुए उन चोटियों को वापस लेने का काम किया, कारगिल के युद्ध को जीतने का काम किया। आज विजय दिवस है। मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सबको नमन करता हूँ और उन सबके प्रति श्रद्धान्वित होकर उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है वहीं वीर भूमि भी है। देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या देश की कुल सेना के प्रतिशत के रूप में उत्तराखंड से देश को देने का काम होता है। मातृभूमि और देश की सेवा के लिए लगते हैं। उन सबके कल्याण के लिए, उन सबके उत्थान के लिए, उनके परिवारों के वेलफेयर के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से लौटे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हुई। प्रदेश को सड़कों के क्षेत्र में सीआईआरएफ के क्षेत्र में बहुत से सौगातें उत्तराखंड को मिली है, जैसे कि टनल्स, रोड्स, इन सबके चौड़ीकरण को लेकर बात की गई है। आपको बता दें कि देहरादून, टिहरी और मसूरी टनल्स बनना प्रस्तावित है। इस पर भी सीएम धामी ने केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। क्षेत्र में, सीआईआरएफ के क्षेत्र में बहुत सारी सौगातें हमको मिली और बहुत सारे हमने जो प्रस्ताव दिए थे उन सब पर हमको स्वीकृति मिली है। टनल है, रोड है, सड़कों के चौड़ीकरण है, उन सभी पर बात हुई है। चाहे आज वो हमारा यमुनोत्री गंगोत्री को जाने वाला विकास नगर होते हुए, डामटा होते हुए उत्तरकाशी का मार्ग हो, उस मार्ग के चौड़ीकरण की भी स्वीकृति मिली। उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी विभाग को देने का हुआ। इसी प्रकार से जो मसूरी की टनल है, उस टनल के लिए भी उन्होंने सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति प्रदान की कि जल्दी ही उसका भी जो है ऑब्जर्वेशन करवाकर उस पर जो है एनएचएआई जल्दी से जल्दी काम प्रारंभ करेगा। ऐसे अनेकों प्रस्ताव हैं जो हमने वहाँ दिए थे। देहरादून शहर के लिए एक रिंग रोड जिसकी एक बड़ी डीपीआर यहाँ पर बनाई जा रही है, उस डीपीआर के संबंध में भी माननीय मंत्री जी ने हमने सकारात्मक रूप से कहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से देहरादून शहर, आज मसूरी शहर, ऋषिकेश एक बड़ा वर्ग पूरे देश का यहाँ आज भी आ रहा है और वर्तमान में इस संख्या में लगातार वृद्धि होनी है, इसलिए यहाँ का ट्रैफिक ठीक रहे, यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक रहें, उसके लिए भी जो है रिंग रोड का जो हमने प्रस्ताव दिया। डोईवाला के पास दून हरिद्वार हाईवे पर एरो सिटी बनाने के प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एरो सिटी को लेकर कोई भी प्रस्ताव उत्तराखंड से नहीं गया है, लेकिन कुछ लोग एरो सिटी को लेकर अनावश्यक रूप से राजनीति करने का काम कर रहे हैं। किसानों और क्षेत्र के लोगों की सहमति के बिना कोई भी प्रस्ताव आगे नहीं जाएगा। कह दिया है कि चूंकि एरो सिटी जैसा अभी कोई प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार की तरफ से नहीं गया हुआ है, इसलिए
अनावश्यक रूप से कुछ लोग वहां पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मेरा सबसे किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब तक किसानों की सहमति नहीं होगी तो कोई भी प्रस्ताव आगे नहीं जाएगा। यदि किसान सहमत होंगे, उस क्षेत्र के लोग सहमत होंगे, जो स्टेक होल्डर है, जो उससे प्रभावित होने वाले हैं, उनकी सहमति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। चंपावत के लोहाघाट के डाक बंगला रोड से एक व्यापारी की चोरी हुई स्कूटी को लोहाघाट पुलिस और एसओजी ने चंपावत के श्यामला ताल क्षेत्र से बरामद कर लिया है। साथ ही 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के खुलासे के लिए लोहाघाट पुलिस पर काफी दबाव था। नगर में लगातार वाहन चोरी होने और अराजक तत्वों से नगरवासी परेशान हैं। लोगों ने पुलिस के खिलाफ आक्रोश रैली भी निकाली। वहीं स्कूटी मिलने और चोरों की गिरफ्तारी पर पुलिस को धन्यवाद भी दिया और नशा तस्करों वहां अराजक तत्वों पर रोक लगाने की मांग की। मेरी 21 तारीख की दिन मेरी गाड़ी मेरे घर से गायब हो गई थी। मैं चंपावत एसपी साहब को धन्यवाद करूंगा, लोहाघाट पुलिस खत्री साहब को भी धन्यवाद करूंगा। उन लोगों ने सकुशल मेरी गाड़ी मुझे आज प्राप्त कराई। जो इसके लिए मैं व्यापार संघ को भी धन्यवाद करूंगा। उन लोगों के सहयोग से मेरी गाड़ी मुझे मिल गई है। लोहाघाट पुलिस से कहूँगा, आप लोग इसी तरह कार्य करते रहेंगे तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी और धन्यवाद। कुछ दिनों में लोहाघाट क्षेत्र में हमारे मार्केट एरिया में खासकर जो है स्कूटी चोरी की जो है घटनाएं बढ़ गई थी यहाँ पे, और इसी को लेके जो है हमारे यहाँ पे 2 मुकदमे भी पंजीकृत किए गए थे। लगातार जो है पुलिस जो है प्रयास कर रही थी कि हम जल्द से जल्द इसका खुलासा करें। सुकीडांग क्षेत्र से जो 2 चोर थे, इसमें जो स्कूटी चोर थे उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से दोनों जो चुराई स्कूटियां बरामद कर ली गई। इनसे पूछताछ में इनके द्वारा जो स्कूटी चोरना इन्होंने उनके द्वारा बताया गया है और इनसे अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो लोहाघाट में लोगों का आक्रोश था, वो 2 स्कूटी चोरी हो गई थी, उसको लेके तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा आपके माध्यम से जनता को भी कि दोनों बाइकें जो स्कूटी थी वो बरामद कर ली गई है। जो चोर था उसको पकड़ लिया गया है, उसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो केस हो रहे हैं हम उसको वर्कआउट कर रहे हैं और अब तक लगभग सभी केसेस में हमें अधिकतर में सफलता मिली है। तो अपने आप विश्वास रखें और हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अच्छे से काम हमारी टीम कर रही है और अच्छे से आगे से भी फ्यूचर में भी हम अच्छे से। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष से गढ़वाल के लोगों से माफी मांगने की बात कही। बीजेपी का कहना है कि इस वायरल वीडियो में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने गढ़वाल के लोगों के लिए अपशब्द कहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं और पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा के समापन अवसर पर एक भाषण दिया था। हालांकि करण माहारा इस वीडियो को एडिटेड बता रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि उन्होंने गढ़वाल के लोगों की तारीफ की है। का बयान जो मैंने सुना है, ये बयान बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। उन्होंने जो गढ़वाल की जनता पर जो आरोप लगाया, जो आक्षेप लगाया है, मैं समझता हूं कि ये उनकी हताशा का परिणाम है, क्योंकि जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है। अगर वो कह रहे हैं कि गढ़वाल की जनता पर थूकना चाहिए, तो मुझे लगता है तो थूकना तो कांग्रेस पर चाहिए। कांग्रेस अगर इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है तो निश्चित रूप से इसका उत्तराखंड की जनता को और विशेषकर गढ़वाल की जनता को इसका विरोध करना है। पूरे वीडियो को देखें मैंने, जिसमें तिलू रौतेला की तारीफ करते हुए याद दिलाया कि तुम उसके भाई बंधु, उसके बच्चे हो, जिसने 15 साल में गढ़वाल की सम्मान की लड़ाई लड़ी, जहां भारत पैदा हुए, जिसके नाम पे हमारे भारत देश का नाम पड़ा, उस भूमि के तुम रहने वाले हो। लेकिन पूरे वीडियो में से केवल 5 सेकंड की वीडियो निकाली गई और नियत थी, यही नियत चुनाव से पहले थी। हम न्याय भी लेंगे और हम गढ़वाल के लोगों को जागरूक भी करेंगे, पूरे उत्तराखंड को जागरूक करेंगे और अपने स्वाभिमान की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। देहरादून के गांधी पार्क में कारगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, स्थानीय भाजपा विधायक खजवानवास सविता कपूर, मेयर सुनील उनियाल, गांवा समेत तमाम पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजन मौजूद रहे। आपको बता दें कि वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। साथ ही कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने 526 सैनिकों को खोया था, जबकि 1363 गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। वहीं कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के लगभग 4000 सैन्य बलों के जवान मारे गए थे।
भारत की सेना के कारण से अदम्य साहस और वीरता और पराक्रम का दिवस है और ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज कारगिल जैसी ऊंची चोटियों पर जो दुश्मन के कब्जे में आ गई थी, वहाँ पर दुश्मन की सेना काबिज हो गई थी। भारत की सेना ने विश्व का कीर्तिमान रचते हुए उन चोटियों को वापस लेने का काम किया, कारगिल के युद्ध को जीतने का काम किया। आज विजय दिवस है। मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सबको नमन करता हूं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी के विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान सेंट जॉर्ज कॉलेज में जैकी मेमोरियल फुटबॉल के महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने विधिवत रूप से शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 1972 में स्वर्गीय जैकी गुप्ता मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी, जो कि सेंट जॉर्ज कॉलेज के ही छात्र रहे थे। उनके आकस्मिक निधन के बाद स्मृति में इस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया, जो कि आज अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस मौके पर कॉलेज के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान भारतीय फुटबॉल टीम के कोच महेश ग्वाली, इंडियन फुटबॉल कोच के टेक्निकल हेड और पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के हिस्सा रहे अरुण मल्होत्रा मौजूद रहे। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सेंट जॉर्जेस कॉलेज के द्वारा यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट का सुंदर आयोजन किया गया है, जो कि जैकी जो बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे और यहाँ के स्टूडेंट भी रहे, उनकी याद में ये फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित हुआ है। और इस आयोजन में बहुत सी टीमों ने कई सारे स्कूलों ने प्रतिभाग किया है, एकेडमीज़ ने प्रतिभाग किया है। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि सभी आगे बढ़ कर के भारतीय टीम का हिस्सा बने और हमारे देश के लिए खेल करके अपना नाम और इस देश का नाम रोशन करें। और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी हमारे सेंट जोसेफ स्कूल के प्रिंसिपल एंड पूरी टीम को कि उनके द्वारा ये बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ पे हो रहा है। Today we are marking the 50th anniversary and we are commemorating this great sporting event. What we began humbly 50 years ago, it has become something that no one can miss out in the sporting calendar. This tournament is opening up a way for promoting talents in the local region, and we are very, very honored, and we have highest gratitude possible for Geeta Pushkar Dami ma'am, and they have come, and our boys are really, really happy to see them. Can I speak in English? Yes, sir. I think India is growing, or India is doing very well at the moment, and I think there is a lot of support from the people. People are loving this game now. They used to love, now there is more love inside the people. And I am here to see this St. George जो मेमोरेबल जो है जैकी का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मैं बहुत हैरान हो गया कि स्कूल में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा स्कूलों में तो we'll get better and better quality in future, and football in India will grow faster and faster. जोशीमठ नगर क्षेत्र के नरसिंहपुर बंदवे मार्ग पर जोशीमठ पुलिस ने शराब का बड़ा जाखिरा जब्त किया है। पुलिस ने 80 लीटर कच्ची शराब और 700 लीटर लहान के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने छापेमार कार्रवाई की। जोशीमठ के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि 700 लीटर लहन को बरामद कर लहन को नष्ट भी किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार कच्ची शराब का धंधा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों पर मामला दर्ज कर दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बागेश्वर में सीनियर सिटीजन वरिष्ठ न्यास ने बागनाथ पैलेस में अध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि युवाओं में नशे, स्मैक और चरस की लत में पड़ती जा रही है। समाज को नशे से बचवाने के लिए हमें आगे आना होगा, नहीं तो भविष्य काफी भयावह होने वाला है। उन्होंने बताया कि नशे से पीड़ित बच्चों को बचवाने के लिए हम सबको पहल करना जरूरी है। बच्चों की काउंसलिंग करनी भी जरूरी है। सीनियर सिटीजन ने कहा कि जल्द जिले में प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र खोलने का प्रयास किया जाएगा, जिससे नशे की लत में पड़े युवाओं को बचाया जा सके। आपको बता दें कि अल्मोड़ा पुलिस ने 16 लाख के स्मैक के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है।
यहाँ जो हैं सरकार में भी, इसमें दो राय नहीं। और जहाँ तक ये स्मैक का सवाल है, स्मैक के अलावा जो चरस और गांजा, अब तो स्मैक में गांजा और चरस के लिए तो सरकार चाह रही है कि हेम्प योजना शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अभी पूरा यकीन नहीं है कि हेम्प का जब कार्यक्रम शुरू होगा चरस और इसका व्यवसाय खत्म हो जाएगा। इसमें संभावना कम नजर आ रही है। हम सब लोगों का ये प्रयास होना चाहिए। अभी जो स्मैक हल्द्वानी में पकड़ी गई है, वास्तव में ये बड़ा अच्छा प्रयास किया है उसको। अगर वो स्मैक वहाँ नहीं पकड़ी जाती, संभव तो बागेश्वर में पहुँचती, तो हम चाहेंगे कि इसमें अभी जो यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए, इसके लिए हम सब लोगों ने प्रयास करना चाहिए कि एक नशा मुक्ति केंद्र यहाँ हो। हमें ये दर्द पीड़ा है सीनियर सिटीजन को कि हमारा युवा जो पीढ़ी है वो आज नशे से बर्बाद होती जा रही है, क्योंकि आज तक हमें एक शराब और चरस का ही जो हमारे पास युवा नशा था उस पर इतना वो नहीं था, लेकिन आज जो ये समय आ गई है इससे हमारा युवा बहुत बर्बाद हो चुका है। और आज हमारा युवा जो है उन्हें तो भर्ती हो पा रहा है और न कहीं दौड़ पा रहा है, क्योंकि उसकी जो माइंड हो गया वो बिल्कुल नशे में हो गया। और हम कैसे उनको जो है काउंसलिंग कर सकें और कैसे हम जो है उस पर अपनी वो कर सकें। हमारा सीनियर सिटीजन का एक ही लक्ष्य है कि हमारा पहाड़ का बच्चा कैसे बचे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पिरवान कलियर के शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला गांव में कश्यप समाज व सर्व समाज ने मिलकर फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सोनू कश्यप प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड ने कहा कि समाज के लोग शिक्षित और संगठित होकर समाज को एकजुट करें। कार्यक्रम में शामिल लोगों को फूलन देवी के बारे में बताया गया। समाज के लोगों को यह अवगत कराया गया कि पूर्व सांसद फूलन देवी ने समाज को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, फूलन देवी डाकू नहीं थी, वह वीरांगना थी। हर महिला को अपनी लड़ाई लड़ने का हक है। गांव शिवदासपुर तेलीवाला में आज बहन वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाया गया। जनपद हरिद्वार में उत्तराखंड प्रदेश में पहली बार ये शुरुआत की गई है कि बहन वीरांगना फूलन देवी का शहादत दिवस जो हम लोगों ने जो है आज तेलीवाला में मनाने का कार्यक्रम किया है। और ये आगे जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा तो प्रत्येक वर्ष हर गाँव के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर, हर कस्बे के अंदर ये शहादत दिवस मनाया जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग ने जनपद चमोली में भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। जोशीमठ क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने जनपद में संचालित सभी शासकीय, गैर शासकीय निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज अवकाश घोषित किया है। चमोली जिले में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि जोशीमठ में भी देर रात से रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते कोहरे की चादर लपेटे जोशीमठ नगर में सुबह से नदी नाले उफान पर है। हालांकि अभी तक कहीं से कोई नुकसान की सूचना नहीं मिली है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के बागेश्वर दौरे के बाद बागेश्वर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा के बागेश्वर दौरे पर पूर्व विधायक कपकोट ललित ने आरोप लगाया कि प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा बागेश्वर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर बागेश्वर जिले की स्थिति को ठीक बता रहे हैं, जबकि बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील में आपदा से क्षतिग्रस्त आवासीय मकानों को आपदा मद से धनराशि नहीं दी गई है। आपदा को लेकर प्रदेश सरकार संजीदा नहीं है। बात है कि भाई सब ठीक चल रहा है। प्रशासन, हमको तो नहीं लगता कि भाई जिले में आपदा में कहीं पर भी प्रशासन बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है। और अगर हमने किसी बात को, जन मुद्दे को या जन आवाज़ को प्रशासन को अवगत करा है तो उसका संज्ञान लेना चाहिए। और अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। और ऐसा नहीं कि प्रशासन भी कार्य नहीं कर रहा है। जो विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है, प्रशासन भी पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है। आपने विगत दिनों देखा, करीब 5 बार जिला अधिकारी महोदया खुद कपकोट में आपदा की बैठक कर चुके हैं। कहीं न कहीं विपक्ष खाली जो आरोप लगा रहे हैं निराला। खबर उधम सिंह नगर की खटीमा से है, जहां भू माफिया प्लांटिंग के नियमों को ताक पर रखते हुए प्लांटिंग कर रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। मामला खटीमा तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा जमेर का है। तहसीलदार खटीमा को अवगत कराया गया है कि कुछ
भूमाफिया ने क्षेत्र में प्लांटिंग का कार्य कर रखा है और बिना अनुमति के ही कृषि योग्य भूमि पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि प्लांटिंग करने वाले भूमाफिया 10 फीट की रोड बनाकर उसी में बिजली के खंभे वहां पतली सी नाली निकाल देते हैं, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती है। अनुरूप काम किया जा रहा है। ये रोड देखिए आप, फ्लैट दिख रहा है आपको। इसमें तो जो मानक होते हैं 30 फीट का रोड होना चाहिए, नाली होना चाहिए, खंबे लगे होना चाहिए, तभी आप कॉलोनी काट सकते हैं, अन्यथा नहीं। बात को क्या करते हैं ये लोग, 10 फीट का भी रोड काटा है, यहाँ पे ना नाली निकाल रहे हैं ना खंबे गाड़ रहे हैं। हम लोग को दिक्कत होती है, हम स्थायी निवासी हैं यहीं के। वो कहते हैं नाली बना के दो, खंबे लगा के दो, फिर वहाँ पे इतनी जगह कम हो जाती है कि आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, निकलने की जगह नहीं रहती है। बाहर के डीलर आते हैं, यहाँ से बेच के पैसा सीधा करके निकल जाते हैं और दिक्कतों का सामना हमारे लोगों को और हमें यहाँ पे करना पड़ता है। चंबोर में जो अवैध प्लॉटिंग की शिकायत है, उस पर मौके पे हमने जाके निरीक्षण किया तो वहाँ पे प्लॉटिंग का बोर्ड लगा हुआ पाया है और रास्ता निर्माण की भी कुछ डिमार्केशन किया गया है। तो इस तरह की प्लॉटिंग जो है पूरी तरह से अवैध है। इसमें भी जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसमें दाखिल करने के टाइम परमिशन चाहिए होगी। रजिस्ट्रार न्यायालय क्या काम है वो बता पाएंगे। हमारे यहाँ उनको डीएम साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि नाबालिग एक बच्चा है इसमें जिसके नाम पे ज़मीन है, तो उसको मामले को देखा जा रहा है। विस्तृत कोर्ट जांच पूरी होने के बाद ही आ पाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के वायरल हुए वीडियो को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी को लेकर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदवाल ने भाजपा पर महारा के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर वायरल किए जाने पर सख्त ऐतराज जताया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा विकासात्मक राजनीति से कोसों दूर सांप्रदायिकवाद की राजनीति करती है। साथ ही कहा कि देश और प्रदेश की सत्ता में बैठी भाजपा उत्तराखंड में क्षेत्रीय संकीर्णता की बात फैलाकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। बीते 2-3 दिनों से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के एक बयान को क्षेत्र विशेष के लोगों का अपमान बताकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन भाजपा अपनी कमजोर होती पकड़ को देखते हुए इस तरह की भ्रामक बातें फैला रही है। कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा जी के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर इस रूप में पेश करना कि यह एक क्षेत्र विशेष के लोगों का अपमान है। उन्होंने कोटद्वार में अंकिता भंडारी प्रकरण पर भावुक होकर अपने अंतर्मन की पीड़ा को उजागर करते हुए जो बातें कही, उस वीडियो के सिर्फ एक सीमित अंश को दिखाकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े रीजन में, उत्तराखंड के एक बड़े भूभाग पर बड़े रीजन में लोगों को जो भड़काने का काम कर रही है। लेकिन इसका आशय बिल्कुल इस रूप में नहीं है कि वो किसी कौम के लिए कहे गए शब्द थे, किसी कौम के विरोध में कहे गए शब्द थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है और निश्चित रूप में समय आने पर वो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।